नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वुमेन्स हेल्थ के बारे में। इंडियन वुमेन जो कई बार अपना फैमिली की हेल्थ को ध्यान रखते-रखते अपनी हेल्थ के बारे में भूल जाती है और वो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करने के चक्कर में अपनी बॉडी पर उतना ध्यान नहीं दे पाती है, जिसके चक्कर में उनको कई बार अपनी बॉडी डेफिशिएंसीज़ झेलनी पड़ती हैं और उससे उनकी बॉडी में कई तरीके की प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो आज हम जानने वाले हैं आयुर्वेदिक से आप अपना लाइफ़स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं। कुछ टिप्स से आपका आयुर्वेदिक लाइफ़स्टाइल भी चेंज हो जाएगा और जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होगा और आप घर की घरेलू चीज़ों से आप अपनी लाइफ को ठीक रख सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट जानना होगा। आयुर्वेदिक में 5 तरीके के तर्क होते हैं: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आग। इन पांचों तत्व से हमारी प्रकृति बनती है। 3 तरीके की प्रकृति होती है हमारी: वाता, पित्ता और कफा। वाता प्रकृति वाले लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत सिंसियर होते हैं और वो कोई भी काम करने को झट से तैयार हो जाते हैं और वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और वो ज़्यादातर जॉब क्लास के लोग होते हैं और अ, वो बहुत सिंसियर होते हैं और छोटी-छोटी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनकी मेमोरी थोड़ी शॉर्ट टर्म होती है। पिता प्रकृति के लोग बहुत लीडरशिप स्किल्स के होते हैं। उनको वो और उनके अंदर बहुत पैशन होता है। वो जो भी चीज़ डिसाइड कर लेते हैं वो करके ही रहते हैं। लेकिन वो अपनी डाइट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और जिसके कारण उनको उनका लाइफ़स्टाइल ख़राब हो जाता है। कई बार उनको प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी हेल्थ में। काफ़ा प्रकृति के लोग अ बहुत उनका बॉडी बहुत लेज़ी होता है और वो ज़्यादातर बैठने का काम पसंद करते हैं। लेकिन उनकी मेमोरी बहुत लॉन्ग टर्म होती है और उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। वो कोई भी चीज़ जो उन्होंने 5-6 साल पहले भी पढ़ी होगी, उन्हें बहुत दिनों तक याद रहती है। उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है और उनका ब्रेन भी बहुत शार्प होता है। तो ये हाँ, हमारी तीनों 3 तरीके की प्रकृति, इनके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी का बनावट होती है। जब न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो उसमें काफ़ा प्रकृति होती है, क्योंकि काफ़ा प्रकृति से ही मसल्स और टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं और उससे ही उसका डेवलपमेंट होता है काफ़ा से। काफ़ा वाटर एलिमेंट से बना होता है, तो कोई भी बच्चा फ्लूइड से बना होता है तो उसमें काफ़ा प्रकृति होती है और जिसकी वजह से ही उस बच्चे में कुछ डिजीज़ेस भी जल्दी आ जाते हैं, जैसे उसके अंदर खांसी, जुकाम और डायरिया, इस टाइप की प्रॉब्लम्स जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर काफ़ा प्रकृति होती है और उसकी वजह से उनको कई प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो ये काफ़ा को बैलेंस करने के लिए बच्चे के अंदर सही समय पे सही फूड्स का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे बच्चों को ज़्यादा दही, ज़्यादा दूध और ज़्यादा शहद नहीं चटाना चाहिए। इन सब से उनके अंदर वीकनेस आएगी और कोई भी बीमारी हो सकती है। तो और बच्चों को ज़्यादा मीठा भी नुकसान देता है, उससे भी काफ़ा तत्व बनता है। तो उसके लिए उनको प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए, उन्हें लाइट फूड देना चाहिए और छोटे बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल सब लोग 2-3 महीने के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देते हैं, तो 6 महीने कम से कम 1 से 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराना चाहिए, जिससे कि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और उसके अंदर प्रॉपर इम्यूनिटी आए। तो इसके लिए माँ को भी प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, तभी अपनी हेल्थ पर, तभी वो बच्चे का ध्यान रख पाएगी और बच्चे को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन तभी मिलेगा। तो बच्चे माँ को जब से वो प्रेग्नेंट होती है तब से उसको सही मात्रा में घी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि घी से आई साइट पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम सही मात्रा में रोज़ तो 1 टेबल स्पून ऑफ घी ज़रूर एक प्रेग्नेंट वूमेंस को ज़रूरी है और उसके 2 साल बाद तक, जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तब तक उसको ज़रूर लेना चाहिए, और जिससे कि बच्चे की आइज़ भी ठीक हों और उसके ऑर्गन्स भी ठीक तरीके से डेवलप हों। तो
और उसको प्रॉपर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना चाहिए, प्रॉपर सैलड्स लेना चाहिए, जिससे कि बच्चे को भी ठीक से तरीके से न्यूट्रिशन मिल सके, और वुमेन को भी उनको प्रॉपर डिटॉक्स प्लान लेना चाहिए, जिससे कि उनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। सुबह को भी उठने के बाद में डिटॉक्स वाटर लेना चाहिए, मेथी का, जीरे का पानी, या फिर अ, कोई जो भी आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, चाहे चिया सीड्स का, फ्लैक्स सीड्स का, या अदरक का पानी, या नींबू का पानी, जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक हो वो आप ले सकती हैं सुबह को। और शाम को भी आप कुछ ड्राई नट्स ले लें, जैसे चना भी ले सकते हैं, भुना चना या भुना मखाने भी ले सकती हैं, और अदरक की चाय या फिर नींबू की चाय, या फिर चिया सीड्स वाटर, या गोंद कटीरे का पानी, ये सब आप ले सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा। और रात में सूप लें, आप हेल्दी सूप लें, जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। उसके बाद में आती हैं कुछ वुमेन्स जो वर्किंग वुमेन हैं, उनको दोनों तरीके का लाइफ स्टाइल मेंटेन करना पड़ता है। उनको घर की जिम्मेदारी भी फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, और अपने ऑफ़िस का भी पूरा काम करना पड़ता है, तो उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। तो उनको भी प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह को डिटॉक्स वाटर लेना चाहिए, कोई भी जो टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकें, जैसे फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। और उसके अलावा उनको प्रॉपर मेडिटेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, और कुछ सैलड्स लेने चाहिए, जैसे खीरा ले सकती हैं, या गाजर ले सकते हैं, टमाटो ले सकते हैं। और मिड मील के टाइम पे 11 to 12 उनको वन फ्रूट ज़रूर लेना चाहिए। और नून और लंच टाइम पे प्रॉपर फूड लें, और उसके साथ में कुछ दही या छाछ भी ले लें, जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर डाइजेशन हो। और शाम को फिर डिटॉक्स वाटर लें, भुना चना ले सकते हैं, भुना मखाना ले सकते हैं, या कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और रात को लाइट डिनर लें, या फिर कुछ सूप ले लें, 1 bowl ऑफ सूप, जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। और रात को इवनिंग वॉक बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ वुमेन्स को सोरियासिस की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ एक्जिमा हो जाता है। इन सब के लिए भी आयुर्वेदिक में ये डिज़ीज़ ठीक हो सकती हैं। इसके लिए जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको सोरियासिस या एक्जिमा होता है, उन लोगों को मूली ज़्यादा खानी चाहिए, और खीरा ज़्यादा खाना चाहिए, या फिर पोमेग्रेनेट ज़्यादा खाना चाहिए, पपाया ज़्यादा खाना चाहिए, जिससे उनका स्किन इन्फेक्शन कम होगा। और उनको छाछ लेनी चाहिए अपने फूड के साथ में, और डिटॉक्स वाटर दोनों टाइम लें, सुबह को भी मॉर्निंग में भी, और गोंद कटीरे का वाटर लें, तो उससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन होगा बॉडी का, और आपका हेल्थी लाइफस्टाइल हो जाएगा। और अगर तब भी आपकी ये एक्जिमा की इन सब चीज़ों के बाद में भी ठीक नहीं होता है, तो आप किसी आयुर्वेदिक क्लिनिक पर जाएं, पंचकर्मा कराएं। पंचकर्मा में 5 तरीके के से 5 टेक्निक से आपका सारा डिटॉक्स होता है, जिसमें सबसे पहले आता है वमन। वमन में आपका डिटॉक्स कराया जाता है, जिसमें आपको डिटॉक्स वाटर दिया जाता है, और बस्ती जिसमें आपको हर्ब्स दी जाती हैं कुछ, और वमन में आपको वॉमिट कराई जाती है। कुछ जैसे घी आपको दिया जाएगा, जिससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। फिर आता है विरेचन। विरेचन में आपका कुछ स्पेसिफाइड काढ़ा या मेडिसिन दी जाएगी, जिससे आपका डिटॉक्स होगा। फिर उसके बाद में आता है स्नेहाना, जिसमें आपका ऑयल मसाज करा जाता है। उसके बाद में आता है स्वेदना, जिसमें आपको स्टीम बाथ दी जाती है, स्टीम दी जाती है किसी तरीके से। तो उसमें आप इन सब तरीक़ों से आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो अगर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो, तो फिर उसके बाद में आप किसी आयुर्वेदिक क्लिनिक पे जा सकते हैं, और अपना डिटॉक्स करा सकते हैं। इसके अलावा हर औरत को 5 चीज़ों पे अपना हेल्थी लाइफस्टाइल बनाने के लिए कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। सुबह को
जल्दी उठें और सनराइज़ से पहले उठें तो सबसे अच्छा होगा, और उसके नहीं उठ सकते हैं तो आप 6 टू 7 उठें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपनी हेल्थ को अपनी प्राइम थिंग मानें। और बेस्ट लाइफ़स्टाइल हमेशा सिंपल लाइफ़स्टाइल होता है, जो हमारी नॉर्मल लाइफ़ होती है, जिसमें हम अपना रोज़ जिस तरीके से रहते हैं, हम उस लाइफ़स्टाइल से कोई भी रहे तो वो उस लाइफ़स्टाइल को से हमारा बेस्ट लाइफ़स्टाइल होता है। और हमारे को किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा ब्रेकफ़ास्ट के समय हम बिज़ी हैं, तो हमें फ़ोर्स नहीं करना चाहिए कि हमें इसी टाइम पे ब्रेकफ़ास्ट लेना है। तो अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए प्रेशर मत डालिए, उससे ज़्यादा डिप्रेशन होता है और कई बार उस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो नॉर्मल जिस टाइम आपका ज़्यादा भूख लगे उसी टाइम खाएँ और प्रॉपर डाइट लें, ओवर ईटिंग ना करें, और डिटॉक्सिफिकेशन और एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। और आईटी प्रोफेशनल्स के अंदर बैक पेन की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी अपने एक्सरसाइज पे, ब्रीथिंग हैबिट्स पे, मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसे अगर तब भी प्रॉब्लम ना उनकी ठीक ना हो तो उनको पंचकर्मा कराना चाहिए। तो इन सब टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होगा और आपका ठीक तरीके से रह सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ठीक से फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करें, डिटॉक्स हर्ब्स लें, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा। थैंक यू।